हाय गाइस, वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग व्हाट इज ट्रेंडिंग को कंटिन्यू करेंगे। सो वेलकम बैक विद द सेकंड एपिसोड ऑफ व्हाट इज ट्रेंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रेंडिंग पॉइंट एंड द फर्स्ट ट्रेंडिंग पॉइंट इज press. So when we talk about the press, so the question arises why we are discussing about the press. So today is 16th of November, and on 16th of November we celebrate as a National Press Day. सो अगर हम प्रेस को लेकर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक नेशन को अगर कोई चीज रिप्रेजेंट करती है तो वो करती है इंडिपेंडेंस ऑफ द बॉडीज, इंडिपेंडेंस ऑफ द पिलर्स। सो व्हाट डज दिस पिलर रिप्रेजेंट? So the first pillar is executive, second pillar is judiciary, third pillar is legislature, and the fourth pillar is press. सो अगर प्रेस आपका इंडिपेंडेंट है और फ्री है तो दैट शोज कि आपका नेशन या आपका स्टेट जो है बहुत डेमोक्रेटिक है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन है। ओके, सो 16th ऑफ नवंबर को हम लोग नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या व्हाई वी सेलिब्रेट 16th नवंबर एज अ नेशनल प्रेस डे? तो उसको लेकर हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। सो विल हैव टू गो टू द 1956। तो 1956 में पहली बार फर्स्ट प्रेस कमीशन ने कमिटी फॉर्म करी, एंड उस कमेटी का काम यही था टू चेक द जर्नलिज्म एंड टू मेंटेन इट प्रॉपरली। इट मींस कि जर्नलिज्म के एथिक्स जो होते हैं उसको सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, एंड टू मेंटेन द जर्नलिज्म, टू मेंटेन द प्रेस। क्योंकि 1956 में अगर हम जाएं तो अभी जो प्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है वो न्यूज मीडिया के साथ किया जाता है। बट इफ वी मूव ऑन टू द 1956, so 1956 में अगर प्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो देयर इज अ न्यूज़पेपर, देयर इज अ प्रिंट मीडिया। Okay, then after 10 years, in the year 1966, एक कमिटी बनी एंड एक कमिटी ने डिसाइड किया कि वी नीड अ इंडिपेंडेंट बॉडी जिससे प्रेस को कंट्रोल किया जाए। इट डजंट मीन कि पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए, बट इट इज अबाउट कि उसके एथिक्स को एंड उसके मैनेजमेंट को प्रॉपरली मैनेज किया जाए। सो इसी चीज को लेकर एक बॉडी बनी एंड द बॉडी इज नोन एज प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। और प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन दी on the 16th November 1966, and that's why we celebrate 16th November 16th November एज अ नेशनल प्रेस डे, क्योंकि इसी दिन हमारा प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म किया गया था। एंड इस बार जो हो रहा है नेशनल नेशनल प्रेस डे 2022, इट विल कंप्लीट अराउंड इट्स 56th एनिवर्सरी ऑफ प्रेस काउंसिल एस्टैब्लिशमेंट। सो प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो नोन एज प्रेस काउंसिल। ओके, एंड प्रेस काउंसिल इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। उसके ना ही कोई सब उसके उसके ऊपर कोई भी बॉडी नहीं है, कोई भी उसके ऊपर अपीलेंट बॉडी नहीं है। इज इंडिपेंडेंट बॉडी, प्रेस काउंसिल इज इंडिपेंडेंट बॉडी। उसमें कोई भी इंडल्ज नहीं कर सकता, ना ही गवर्नमेंट, ना ही अपोजिशन, ना ही कोई पर्सन। Moving towards the second trending point, and the second trending point is about what? It's about the Russia-Ukraine war से related. And Russia-Ukraine war की अगर हम बात करें तो रशिया-यूक्रेन वॉर तो बहुत दिनों से चल रहा है, बट आज क्यों ट्रेंडिंग में आया? हुआ क्या कि अगर आप थोड़ा सा यूरोप का मैप देखोगे, इफ यू गो थ्रू दी यूरोप मैप, तो रशिया भी दिखेगा आपको, रशिया के बगल से ही लिखे आपको दिखेगा आपको यूक्रेन, देन ब्लैक सी। लेकिन आप यूक्रेन के थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट में जाओगे, यहां बोलेंगे आपको नॉट टोटली नॉर्दर्न पार्ट। इफ यू मूव ऑन टू दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर जाओगे, यूक्रेन से जो बॉर्डर टच करता है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर एक कंट्री है, दैट इज पोलैंड। सो व्हाट हैपेंड, रशिया ने कल एक मिसाइल डिप्लॉय किया, एंड दैट मिसाइल की ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी आगे चली गई, नॉर्थ वेस्टर्न साइड को चली गई, एंड पोलैंड में एक्सप्लोजन हुआ, पोलैंड में वो डेडली ब्लास्ट हुआ। जिसके चलते पोलैंड गवर्नमेंट का ये कहना है बिकॉज ऑफ दिस मिसाइल अटैक अराउंड दो लोगों की डेथ हो गई है। सो इसी के चलते अगर हम बात करें तो पोलैंड इट्स नॉट द फ्रेंडली नेशन ऑफ रशिया, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ नेटो। सो जब भी आपके दिमाग में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर बात आती है तो हमेशा हमेशा याद रखना कि रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई रीजन है, दैट इज नेटो, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। So that's the basic funda, that's the reason behind the रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता था, बट रशिया इज नॉट इन फेवर के यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाएगा तो नेटो जो है वेपन सप्लाई कर सकता है, यूके यूएस ये सब लोग वेपन सप्लाई कर सकते हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन इज अ बॉर्डर नेशन ऑफ रशिया। सो रशिया की सिक्योरिटी पर खतरा आ सकता था, दैट्स वाई रशिया को यूक्रेन पे अटैक करना पड़ा। एंड उसमें दो तीन चीज आपको पढ़नी है। अभी रिसेंटली जो पोलैंड पे डेडली अटैक हुआ है बाय दी रशियन मिसाइल, तो रशिया ने तो डिनाई किया है, रशिया ने डिनाई कर दिया कि हमने ये अटैक नहीं किया, एंड बट पोलैंड ने बोला है कि अटैक हुआ है। सो इसी के चलते G7 नेशन जो हैं,
तो G7 नेशन ने अभी बिल्कुल स्पेशल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है टू डिस्कस दी डेडली जो ब्लास्ट हुआ पोलैंड के अंदर। अब थोड़ा सा अपन G7 को लेकर पढ़ लेते हैं, जब G7 को डिस्कस किया हुआ है तो G7 की अगर हम बात करें तो G7 को लेकर दो तीन पॉइंट पढ़ लेना। द फर्स्ट पॉइंट इज कि G7 इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इफ आई से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इट मींस इट्स अ कंट्रीज की कंट्रीज को मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ना। एंड इट वाज फॉर्म इन द ईयर 1975। एंड अगर देखा जाए तो इसके फॉर्मेशन के पीछे जो रीजन था वो क्या था, टू डिस्कस द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, टू डिस्कस द नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। सो ये तीन चीजें हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स G7 का फॉर्मेशन हुआ। तो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक को लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर एंड आपके सिक्योरिटी को लेकर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट G7 यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि G7 नेशंस को जरूर याद रखिएगा कि G7 नेशंस कौन कौन से हैं। बड़े सिंपल है, आप पहले तो 5 मेंबर्स को याद रख लो। तो इट्स यूके, सॉरी 5 मेंबर्स नहीं है, चाइना उसमें नहीं है, तो यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएस। सो दीज आर दी G7 नेशन। सो इनिशियली आपका G8 हुआ करता था, रशिया भी इंक्लूडेड था, बट अब नहीं है, रशिया को निकाल दिया इन द ईयर 2014 जब रशिया ने क्रीमिया पे एनेक्स किया था। ओके, सो सो दिस इज अबाउट द सेकंड ट्रेंडिंग पॉइंट अबाउट द रशिया ने भी रिसेंटली जो पोलैंड पे अटैक किया। लेट्स मूव ऑन टू द next trending, and that is about the G20 nation. It's about the Bali. So what happening in Bali? So obviously बात है बाली है, तो बाली पे हमारे अभी G20 का समिट चल रहा है। G20 के समिट में हमारे इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है जो हमारे गवर्नमेंट के हेड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड कल ना G20 समिट तो हुआ, कल लीडर्स टॉक भी हुई, एंड मोदी जी ने बहुत सारी चीजें बोली हैं। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैज डिस्कस इज कि फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर फर्टिलाइजर की शॉर्टेज अभी हो गई, देन इन फ्यूचर फूड इन्फ्लेशन और फूड की शॉर्टेज भी होना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेंटेन द सप्लाई चेन ऑफ फर्टिलाइजर्स। और उसके साथ साथ उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर भी बात करी। एंड उसके साथ G20 समिट की अगर हम बात करें तो कल G20 समिट में बाली इस वजह से अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि कल सारे G20 के जो G20 नेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो हेड है, वो सब ने इंडोनेशिया में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहां पर विजिट किया और वहां पर टी प्लांटेशन करी। ओके, सो अगेन अगर हमने G7 के बारे में पढ़ा है, so let's understand the background about the G20 nation। अब G20 नेशन को मैंने बताया था कि G20 नेशन जो है वो 1999 में फॉर्म हुआ था, बट 1999 से कोई समिट नहीं हो रही थी। जैसे अभी G20 नेशन की हर साल एक बार समिट होती है, बट 1999 में फॉर्म हो चुका था। समिट स्टार्ट जो हुई है वो 2008 से हुई है, तो 2008 से समिट स्टार्ट होने लगी। अब G20 नेशन जो है वो क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारे वर्ल्ड में। सो G20 नेशन रिप्रेजेंट दी 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, सो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20 नेशन। एंड G7 के जितने भी नेशन है, G7 के नेशन में डिस्कस किया था, दैट इज आपके यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी। सो दीज आर नेशन जो कि G20 के भी पार्ट है। तो ऑल G7 nations are the part of G20 nation। Okay, so let's move on to the third trending point, and the third trending point is about what? MS Dhoni। Okay, so very interesting। So what happened? अगर हम बात करें तो अभी जो आईसीसी का इवेंट कंक्लूड हुआ है, अब अगर आईसीसी का इवेंट कौन सा हुआ, T20 वर्ल्ड कप। सो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा इन दी मैचेस, तो वो सही अच्छा था। बट जब भी हम बात करते हैं नॉकआउट मैचेस में इंडिया लगातार 2-3 बार से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बाहर हो रही है। सो 2016 में भी हुआ, ऐसे बहुत सारे 2019 के वर्ल्ड कप में भी हुआ, 2015 के वर्ल्ड कप में भी हुआ कि हम लोग नॉकआउट में बाहर हो जाते हैं, हम लोग सेमीफाइनल्स में बाहर हो जाते हैं। सो वी वांट अ गुड लीडरशिप, वी वांट नॉट लीडरशिप, वी वांट अ गुड मेंटरशिप। एंड धोनी से अच्छा कोई मेंटर हो नहीं सकता, ऐसा बीसीसीआई का मानना है। ऐसा बीसीसीआई का मानना क्या है, सबका ही मानना है कि अगर धोनी अगर मेंटर होगा तो एनी डे टीम जो है नॉकआउट जैसे प्रेशराइज सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करेगी। बिकॉज धोनी जो है जैसे ही उन्हें कैप्टनसी मिली तो 2007 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, जो कि फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप भी था, जो कि साउथ अफ्रीका ऑर्गेनाइज हुआ था, वो भी जीता उन्होंने बाय डिफीटिंग पाकिस्तान। एंड देन इन 2011 जब आपका
आपका वर्ल्ड कप हुआ, 50-50 वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें भी इंडिया को उन्होंने जिताया था। मतलब इंडिया को वो लीड कर रहे थे, इंडिया के वो कैप्टन थे, तो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। सो वी वांट, बीसीसीआई वांट, बीसीसीआई इज अ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, जो कि रेगुलेट करती है इंडिया की क्रिकेट को। सो बीसीसीआई वांट कि वी नीड अ गुड ब्रेन, जिससे इंडियन क्रिकेट जो टीम है, जहां पर हम लोग नॉकआउट मैचेस में बाहर हो जाते हैं, वो चीज ना हो। और अभी हम बात करें ना, तो अभी देखा जाए तो तीन फॉर्मेट है इंडियन क्रिकेट में: टेस्ट, ओडीआई एंड टी20। सो तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन है और एक ही कोच है। सो एक बर्डन भी आ चुका है कि भाई राहुल द्रविड़, उसके ऊपर उनकी इतनी डिमांड है कि वो तीनों जगह, तीनों फॉर्मेट में वो कोचेज है। सो वी वांट के जो प्रेशर है, या जो बोल सकते हैं जो उनकी डिमांड है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। इसलिए बीसीसीआई ये भी चाहता है कि धोनी जो है वो व्हाइट बॉल या फिर टी20 के मेंटोर तो बने, कोच बने। तो बीसीसीआई ने उनको एसओएस भेजा हुआ है। ओके, सो दैट्स व्हाई एमएस धोनी जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बिकॉज लोग चाहते भी है कि एमएस धोनी कैसे ना कैसे करके किसी भी फॉर्म में इंडिया में, इंडियन क्रिकेट टीम में इन्वॉल्व हो। और उसके साथ साथ देयर आर चांसेस, देयर इज द स्पेकुलेशन आल्सो, बाकी मैं नहीं चाहता, बट देयर इज एन स्पेकुलेशन कि 2023 का जो आईपीएल होगा वो ऑन फील्ड एमएस धोनी क्रिकेट करियर का लास्ट आईपीएल होने वाला है। Okay, so let's move on to the last trending thing, and the last trending thing is about the population. So why we are discussing about the population? So what happened? तो कल ही एक रिपोर्ट आई है, यूएन की तरफ से रिपोर्ट आई है, एंड अकॉर्डिंग टू दी यूएन स्टडी, इट शोज के 15 नवंबर को कहीं ना कहीं एक बच्चा पैदा हुआ होगा, एंड वो बच्चा इज द वर्ल्ड्स 8th बिलियनथ पर्सन। तो इट मीन कि हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 8 बिलियन हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन बाय द यूनाइटेड नेशन। ये चीज बताई गई है। ओके, सो अगर हम बात करें तो बहुत जल्द ही, एंड देयर आर चांसेस आल्सो, ऐसा स्पेकुलेशन भी है, अभी ऐसा कोई स्टडी नहीं आई है, बट देयर इज अ स्पेकुलेशन कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया द मोस्ट पॉपुलस नेशन। ओके, एंड एक चीज और अपन याद कर सकते हो, एक चीज और लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दी प्रोजेक्शन, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इस सेंचुरी तक ग्रो करेगी, बट आफ्टर दिस सेंचुरी, मतलब आफ्टर 2100, पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज दी टुडेज एपिसोड ऑफ व्हाट इज ट्रेंडिंग। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद फाइव एक्साइटिंग थिंग्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।